अरे कोई रास्ता पार करा दो। क्या है, कौन है? अरे भैया अंधा हूँ, जरा रास्ता पार करा दो। आ जाओ, आ जाओ। बचपन से अंधे हो? हाँ भैया। अच्छा मैं भी। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। आंटी को नमस्ते करो। अच्छा नमस्ते जी। आजा। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम बाबू है सर। अच्छा बाबू जी। अच्छा बाबू, तुम ये बताओ, हाँ। तुम ये हिंदू हो या मुसलमान हो? किधर गया बाबू? हाँ? कमाल, जात पात की बात पूछी तो गायब हो गया। जय श्री राम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देश और धर्म से जुड़े इस नए चलचित्र में। तो कृपया हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रभु का नाम लिख लीजिए और वीडियो में अंतर बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। इसीलिए वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट भी नहीं देते। बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते। क्या बोला तूने? और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते। तू समझा? हाँ। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। Hey, I've seen this one. This is a classic. Unfortunately, I'm a member of parliament and पुलवामा में बम फटा, 40-45 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए। किसने बम बस में किसने बम फाड़ा? नहीं, सुनिए। One politician who will make a great actor. One politician who will make a good actor will be केजरीवाल जी. He is a good actor. चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगा दूंगा। एक तरफ कटरीना कैफ है जो हिंदू लड़के विक्की कौशल से शादी करने के बाद कैसी मोटी भद्दी बेडोल काली हो गई है, चेहरे का नूर चला गया है, शरीर पर कोई श्रृंगार नहीं है, माथे पर ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की गुलामी का 1.5 फुट लंबा घूंघट टांग रखा है। दूसरी तरफ स्वरा भास्कर मुस्लिम लड़के फहाद अहमद से निकाह करके इस्लामिक मजहब की स्वतंत्रता का आनंद ले रही है। चेहरे पर कैसा नूर टपक रहा है, कितना सोना श्रृंगार कर रखा है, माथे पर ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की गुलामी का पल्लू भी नहीं है, काया ऐसी छरहरी हो गई है कि मानो 72 हूरें एक में ही समा गई है। आपको स्वरा फहाद अहमद का ये बदला हुआ रूप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपकी तारीफ स्वरा फहाद अहमद तक जरूर पहुंच जाए। जय जय श्री राम। भारत की नहीं, विश्व की हिस्ट्री देखिए। एक राजा बताइए जो क्रूर नहीं, एक राजा बताइए जो क्रूर नहीं था। क्रूर नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, प्रभु श्री राम। भारत देश का कोई भी राजा क्रूर नहीं था। राजा कभी क्रूर होता ही नहीं है। शासक क्रूर होते हैं, लुटेरे क्रूर होते हैं, जैसे कि मुगल। लेकिन हमारे देश की हिस्ट्री की किताबों में इन्हें ही सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई किया है। मुगल ऐसे थे, मुगल वैसे थे, मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया। बचपन में मैंने याद कर लिया था बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। मेरे टीचर ने मुझसे रटवाया था, पर मेरे टीचर ने कभी भी मुझसे शिवाजी महाराज के बारे में नहीं रटवाया, क्योंकि हमारी किताबों में हमारे महान राजाओं के बारे में उतनी चीजें है ही नहीं जितनी होनी चाहिए। तो बचपन में लगता था हमारा इतिहास सिर्फ मुगल ही है। हमारी हिस्ट्री की किताब में कभी चोल राजवंश के बारे में है, जबकि उन्होंने थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर तक अपना राज्य फैलाया था, हिंदुइज्म फैलाया था, वो भी बिना किसी क्रूरता के। ऐसे राजा और राजवंश थे हमारे भारत में। लेकिन हमें पढ़ाया जाता है मुगलों के बारे में। लेकिन इटी पिटी पॉटी, औरंगजेब बेरी नाची, ये रानियां थी, उतने बच्चे थे, एक ने दूसरे को मारा, चौथे ने तीसरे को मारा और बन गया राजा। ये सिखाया नहीं मुगलों से। और लोग पूछते हैं क्या किया कांग्रेस ने, इतनी क्यों चिढ़ती हो कांग्रेस से? ये किया कांग्रेस ने, भारत के इतिहास और भविष्य की लंका लगा दी। सेकुलरिज्म का गुणगान किया, मुगलों की चाटुकारिता की। जाती है तो जाती
कौन सी जाति का दूल्हा? दुल्हन कौन सी जाति की है? कौन सी जाति? कौन सी जाति? कौन सी जाति? जय श्री राम। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। इसलिए मैं आपको लगातार कोर्ट के जजमेंट कोट कर रहा था। जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो। जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट? बोलो क्या है? एक सेकंड देखा कि बस हो गया। नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। सुन लो, हमारे सिलेबस में भगवत और गीता को भी उसमें जोड़ा जाए और जब महाभारत की बात है तो बच्चों को महाभारत भी पढ़ाई जाए। क्या बात है सर? क्या? रुक जाओ ना एक मिनट। इसी चक्कर में देश धन्यवाद गुलाम रहा है। बात तो सही है। मेरे को देख के आप लोग बोलते हो, आप लोग आज से 5 साल पहले क्यों नहीं बोलते? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 14 से पहले लोग कहते नहीं थे हिंदू है, बताते थे अरे अब्दुल ईद ईद, अरे अब्दुल ईद ईद। कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को किसान से गले मिलते हुए देखा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास 2016 या 17 की बात है। मैं एक न्यूज रूम में काम कर रहा था। उस समय जयराम रमेश आए थे एक टॉक के लिए और उनसे जब वहां जो हमारी एडिटर थी उन्होंने पूछा कि कैसे आप मोदी सरकार को वो करेंगे, तो बड़ा कैजुअली उन्होंने कहा कि वक्त के साथ सब हो जाएगा अपने आप। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जयराम रमेश का पूरा जो अप्रोच है चीजों को लेने का, वो वाकई वो एक्टिव रह करके लेने वाला है या कैजुअली जैसे अभी वो डील कर रहा है, छोड़ दिया? जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की करीना कपूर है, वो खुद के फेवरेट है। वो कौन है जिसने पू को मुड़ को नहीं देखा? वो जयराम रमेश है। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। एक ने लोकसभा में भी कहा था कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं तो सर मुंडवा लूंगा। इमाम माँ कसम बता रहा हूँ, जब से सरकार बनी है वो आज तक दिखा नहीं मुझे। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। परीक्षा में एक प्रश्न था कि आरएसएस और बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया है, तो एक लड़के ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। उसने लिखा कि अगर ये दोनों नहीं होते तो ये प्रश्न अभी उर्दू में होता। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मार्च हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। बहुत लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि हम ग्राउंड टीम कभी लॉन्च नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली लो आज कर दिया। महेश दास नाम का भीमता जो भीख में रिजर्वेशन भी लेता है, वो हिंदू गॉड्स को गाली दे रहा था। हमने कंप्लेंट मिलते ही एड्रेस और नंबर निकाल के ट्विटर से अरेस्ट कैंपेन स्टार्ट कर दिया। सीतामढ़ी पुलिस ने संज्ञान तो ले लिया, लेकिन पुपरी थाना के एसएचओ इस केस को थोड़ा हल्के में ले रहे थे। उन्होंने खुद से एफआईआर लिखने से मना कर दिया। अब समय आ गया था रैंडम सेना के मेंबर्स का खुद से ग्राउंड पे जाके एफआईआर करने का। हमने सीतामढ़ी के मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन दिया एफआईआर करने के लिए। हम लोग हैं अभी पुपरी थाना आदर्श थाना में, और हम लोग आए हैं रैंडम सेना की तरफ से केस करने के लिए अधर्मी के ऊपर। वो सोशल मीडिया पे भगवान को देवी देवताओं को गलत सलत गाली लिख रहा था। ऑनलाइन भी रेड सीतामढ़ी एसपी को टैग करके रेड शुरू हुआ है और हम लोग ग्राउंड एफआईआर करने के लिए पुपरी थाना में आए हैं। आप देख सकते हैं पीछे। हमने एसपी डीएसपी सबसे बात की पर्सनली कॉल पे, लेकिन एसपी साहब को झूठ बता दिया गया कि लड़का फरार हो गया है। 3 दिन तक हम बड़े शांतिपूर्ण तरीके से एसएचओ डीएसपी आईओ सबसे रिक्वेस्ट करते रहे महेश दास को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो लोग टाल मटोल कर रहे थे। अपराधी सीतामढ़ी में ही मोबाइल ऑन करके घूम रहा था। फाइनली जब हमने रात 8 बजे एसएचओ को कॉल करके धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी, तब जाके एसएचओ साहब थोड़ा मामले को सीरियसली लिए और उन्हें पता चला रैंडम सेना क्या संगठन है। रात के 11 बजे पुलिस टीम छापेमारी को निकली, लेकिन अपराधी नहीं मिला। 2 जीप पुलिस टीम रात भर अपराधी के लिए गश्त करती रही और सुबह जाके फाइनली भीम के दीवाने को अरेस्ट कर लिया गया। जिस बाबा साहेब के दम पे इस भीमटे ने गाली दी थी, उसी के दम पे हमने इसे जेल में ठुसवा दिया।